नमस्ते और स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम आधिकारिक सीबीएसई नोटिफिकेशन को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस सीटीईटी 2026 की पूरी प्रक्रिया का एक एकदम क्लियर क्रोनोलॉजिकल रोड मैप। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आज के मेन पॉइंट्स पर आते हैं। सबसे पहले ये देखिए 22। जी हाँ, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटीईटी का ये 22वां एडिशन है और ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। ये पूरे देश के 132 शहरों में और 20 अलग-अलग भाषाओं में संचालित किया जाएगा। लाखों कैंडिडेट्स के लिए ये एक गेम चेंजर मौका है जिसे सही जानकारी के साथ ही क्रैक किया जा सकता है। ओके, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। 1. मास्टर टाइमलाइन, 2. रजिस्ट्रेशन विंडो, 3. करेक्शन फेज, 4. एग्जाम सेंटर्स के रूल्स और अंत में 5. रिजल्ट्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे ज़रूरी सेक्शन से, मास्टर टाइमलाइन। देखिए, ये कैलेंडर इस पूरे एग्जाम साइकिल का सबसे सॉलिड बेस है। रजिस्ट्रेशन 11 मई से शुरू हो रहे हैं और डेडलाइन है 10 जून। इसके बाद 15 से 18 जून के बीच करेक्शन के लिए एक छोटी सी विंडो खुलेगी। फिर आता है सबसे बड़ा दिन, 6 सितंबर, जिस दिन एग्जाम होगा, और फाइनली अक्टूबर 2026 के आखिर तक रिजल्ट्स आ जाएंगे। इन डेट्स को तो बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए क्योंकि यही पूरी प्रोसेस का आधार है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, यानी रजिस्ट्रेशन विंडो। अप्लाई करने से पहले कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, ctt.nic.in या cbse.gov.in से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना। अप्लाई करने से पहले इसे पढ़ना लिटरली मस्ट है क्योंकि इसमें सिलेबस और एलिजिबिलिटी की सारी ज़रूरी डिटेल्स हैं। और हाँ, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ऑफिशियल पोर्टल्स के थ्रू ही सबमिट की जानी चाहिए। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि 10 जून 2026 रात 11:59 ये अल्टीमेट डेडलाइन है। फॉर्म सबमिट करने और फीस पेमेंट दोनों के लिए यही फाइनल कट ऑफ टाइम है। लास्ट मिनट में सर्वर क्रैश या हड़बड़ी का रिस्क क्यों लेना, राइट? इसलिए इस टाइमलाइन को एकदम सख्ती से फॉलो करना है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, करेक्शन फेज। मान लीजिए फॉर्म भरते टाइम कोई छोटी मोटी मानवीय गलती हो गई तो सीबीएसई ने एक छोटा सा सेफ्टी नेट्स दिया है। लेकिन ध्यान रहे, इसकी भी सख्त सीमाएं हैं। ये विंडो सिर्फ 15 जून से 18 जून 2026 तक ही अवेलेबल होगी। बस यही वो इकलौता मौका है जब आप अपनी ऑनलाइन डिटेल्स में सुधार कर पाएंगे। और इस बात को लेकर ऑफिशियल नोटिस कितना स्ट्रिक्ट है ये देखिए, वहाँ साफ लिखा है, इस तिथि के पश्चात किसी भी परिस्थिति में कोई सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब 18 जून के बाद सीबीएसई कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला। जो डिटेल्स दर्ज हो गई बस वही फाइनल मानी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, एग्जाम सेंटर्स और उनके नियम। सिटी एलोकेशन को लेकर इस बार रूल्स एकदम क्लियर और निष्पक्ष हैं। पोर्टल पर एग्जाम सिटी चुनने का कोई ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, कोई ऑप्शन नहीं। सीबीएसई रैंडम आधार पर सिटी अलॉट करेगा और एक बार सेंटर मिल गया तो सेंटर चेंज करने की कोई भी रिक्वेस्ट किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं होगी। इसलिए इस मामले में किसी भी तरह की झूठी उम्मीद नहीं पालनी चाहिए। अब यहाँ जो वास्तव में एक दिलचस्प और चौंकाने वाला फैक्ट है वो ये है कि मेन एग्जाम की डेट 6 सितंबर 2026 यानी संडे तय है। लेकिन नोटिस में ये भी जोड़ा गया है कि अगर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो गए तो एग्जाम 5 सितंबर यानी सैटरडे को भी हो सकता है। ये बात सच में इस एग्जाम के विशाल लॉजिस्टिक स्तर को दिखाती है। एडमिट कार्ड की बात करें तो वो एग्जाम डेट से ठीक 2 दिन पहले डाउनलोड के लिए अवेलेबल होंगे। उसी पास में आपके एग्जाम सेंटर की एकदम सटीक जानकारी मौजूद होगी। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, रिजल्ट्स। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाता है कि आपकी सारी मेहनत का रिजल्ट कब आने वाला है। ऑफिशियल टाइमलाइन के हिसाब से अक्टूबर 2026 के एंड तक रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। मतलब एग्जाम के बाद बहुत ज़्यादा अनिश्चितता में नहीं रहना पड़ेगा। तो इन सारी डेडलाइंस और सख्त रूल्स को समझने के बाद ये एक बड़ा सवाल उठता है, क्या 6 सितंबर के आने पर शिक्षकों की अगली पीढ़ी पूरी तरह से तैयार होगी? टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा है, इसलिए इन सभी इम्पॉर्टेंट डेट्स को आज ही अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि व्यवस्थित जानकारी ही बेहतरीन तैयारी की पहली सीढ़ी है।